अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यम्मी मज़ेदार अफ्तार रौनक बढ़ाने के लिए अफ्तार के दस्तरखान पे एक और अच्छी सी यम्मी सी डिश लेके आए हैं जो कि 2 मिनट में बनती है। और अगर आप लेट हो रहे हो तो भी आप 2 मिनट में इस यम्मी सी डिश को बना के फ़ारिग हो जाएंगे और इस तरह आपकी दस्तरखान की रौनक भी बढ़ जाएगी। पकौड़ों के साथ एक और इस तरह टाइप के पोटैटो स्नैक्स बन जाएंगे जो बिल्कुल मुशाबत तो पकौड़ों से रखते हैं, लेकिन वो पकौड़े नहीं हैं, वो अंदर से बहुत नरम और इस तरह के होते हैं, ऊपर से बहुत खस्ता होते हैं, अंदर से बहुत नरम होते हैं, इतने यम्मी बनते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है। और रमज़ान में तो अक्सर सम टाइम हमें काम ज़्यादा हो जाते हैं तो अफ्तारी में हम लेट हो जाती है। जैसे कभी आपको गेस्ट आ जाएं, कुछ आ जाएं, तो इस तरह से हम दस्तरखान की रौनक बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये आलू मैं पहले बॉईल करके हम रखते ही हैं फ्रिज में, तो मैंने ये आलू बॉईल करके रखे हुए थे। तो हम इन आलूओं को कद्दूकश करेंगे, हम इनको हाथ से नहीं फोड़ेंगे क्योंकि हाथ से हम इनका ये मिक्सचर बनाएंगे तो ये सही नहीं बनेगा, इसमें मोटे मोटे ज़र्रात रहेंगे, फिर उसका इतना मज़ा नहीं आएगा खाने का। एक एक बाइट में जो जायका आएगा वो इस तरह से कद्दूकश करके आएगा। तो हम इन आलूओं को कद्दूकश करेंगे, फिर इसको आगे इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। चले ये मैंने कद्दूकश कर लिए थे और अब हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये रमज़ान के दस्तरखान की रौनक बढ़ा देंगे। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें फिर मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के, मोटी नहीं काटनी, हरी मिर्चें भी बिल्कुल बारीक बारीक काटनी। आप देख रहे हैं ना, मैंने बारीक काटी हुई है। तो आप अपने जायके के मुताबिक हरी मिर्चें डालिएगा, क्योंकि हर कोई तेज़ मिर्चें हल्की और तेज़ इसी तरह खाते हैं। तो मैं खाती हूँ थोड़ी सी तेज़, तो मैं थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्चें डालती हूँ। तो इसमें क्योंकि चिली फ्लेक्स वगैरह ये बिल्कुल थोड़े डालेंगे, फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डालेंगे, जिससे ये बहुत ही यम्मी और मज़े का बनता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, इससे हमारा ये जो है बहुत यम्मी और टेस्टी सा बन जाएगा। और इससे डालने से थोड़ा सा जो ऊपर क्रंच आता है ना, वो बहुत मज़े का आता है और इससे आलू भी नहीं खुलते अगर हम ये डालते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने डाल लिया इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे इसका सामान जो हमने डालना है। ठीक है, अच्छा मैं इसमें डालती हूँ ज़ीरा और ना काली मिर्चें वगैरह, ये चीज़ें जो है ना मैं ज़ीरा और धनिया जो है ना मैं तवे पे रोस्ट करके ना फिर उसको पीस के फिर इसमें डालती हूँ। हस्बे ज़रूरत डालना है जितना आपको, यानी कि हाफ़ टी स्पून डालना है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून डालनी है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून डालनी है चिली फ्लेक्स, और इसी तरह हस्बे जायका नमक और ये सब चीज़ें डाल के और इसमें थोड़ा सा अजीनो मोटा मतलब चाइनीज़ नमक कहते हैं उसको, बिल्कुल नाम का जायके के लिए थोड़ा सा डालते हैं ताकि ये और भी यम्मी और टेस्टी का जायका आए। तो इसमें हम फिर थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक अपने हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये अच्छे से एक एक जगह पे इसका जायका जाना चाहिए और वो अजीनोमोटो भी अच्छी तरह से इसमें हल होना चाहिए। तो हम इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से अपने हाथों से करेंगे और इसको हम अच्छे से तल लेंगे। फिर हम इसको तलना शुरू कर दिया, डीप फ्राई करेंगे, इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे। और जब ये लाइट ब्राउन से होना शुरू हो जाए, इसको ऐसे करके उतार लें एक प्लेट में। और मुझे तो देख के इसके मुंह में पानी आ रहा है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं, और ये दस्तरखान की रौनक ज़रूर बढ़ाते हैं, बहुत यम्मी बनते हैं, आप सबको भी ज़रूर पसंद आएंगे उम्मीद करती हूँ। और इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।